कभी आपने वैसे कभी ड्रोन इस्तेमाल किया? मैं चाहती हूँ जी कि टेक्नोलॉजी जो है और दुनिया भर में आजकल तो भाई अब क्योंकि उसमें कैमरा भी होता है तो वो जो शॉट आता है एरियल व्यू आता है बड़ा हसीन लगता है अगर आप वीडियोस और रील्स और यूट्यूब आपका चैनल है। लेकिन कहते हैं ना अब ज़ाहिर है दुनिया काफ़ी आगे निकल गई, अब इसमें नई नई जिद्दत आ रही हैं और बहुत ज़्यादा आम हो गया है ड्रोन का इस्तेमाल। हम देख रहे हैं तो आम शहरी भी ज़ाती तौर पर देख रहा है, वीडियोग्राफी के लिए इस्तेमाल करते हैं और जब शौक़ आपका इससे भी आगे जुनून की हद तक बढ़ जाए तो फिर ऐसा ही कुछ होता है जो कि कराची के शहरी हैं, उन्होंने कर दिखाया। रिहायशी हैं सैयद अमीर हमज़ा और सिर्फ 14 साल की उम्र है, उन्होंने पाकिस्तान के यंगेस्ट FPV ड्रोन ऑपरेटर होने का एजाज़ हासिल बात है। लियारी में जितना टैलेंट है ना, मैं डे वन से कहता हूँ कि लियारी इज़ वेरी टैलेंटेड। अमीर हमज़ा ने इंटरनेशनल मुकाबले में गोल्ड मेडल भी हासिल किया है। उन्होंने सिमुलेटर के जरिए ड्रोन उड़ाना सीखा और अब रियल लाइफ में FPV ड्रोन उड़ाने के चैंपियन हैं। तो जनाब ये FPV ड्रोन क्या है, ये इसकी टेक्नोलॉजी क्या है, ये किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, बात कर लेते हैं। हमारे साथ होनहार यंग टैलेंट से अमीर हमज़ा मौजूद है स्टूडियो में। थैंक यू वेरी मच हमज़ा एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा। बताइएगा ड्रोन में दिलचस्पी कैसे हुई और किससे मुतासर होकर आपने ड्रोन और ये वैसे हमें पहले ये भी बताएंगे ये सब है क्या आपके पास? देखें ये है FPV ड्रोन और ये है इसका कंट्रोलर जिससे इसको हम लोग फ्लाई करते हैं और दीज आर गॉगल्स जिसके अंदर जो कैमरा इस पे माउंट है उसकी लाइव फुटेज हमें इस पे मिलती है। अच्छा वैसे आप इसको स्टैंड बाय करके मैं दिखा सकते हो कि आप किस किस तरीके से इसको यूज़ करते हो, कैसे उड़ाते हो, ये गॉगल्स को कहाँ पर मतलब हाउ डू यूज़ इट? अभी मतलब आपको फ्लाई करके देखो। हाँ फ्लाई करोगे? हाँ वाह करो, साथ आप बातें भी हमसे साथ हमें बताते भी जाओ आप क्या कैसे इसको क्या कर रहे हो, क्लिप लगा रहे हो। अच्छा ये हमें ऑपरेट भी करके दिखा रहे हैं कि हाउ डज इट वर्क। पहले हमें कंट्रोलर इसको वैसे इसकी जॉयस्टिक्स लगानी पड़ती है। इसकी जॉयस्टिक्स लगा रहे हो, राइट। जॉयस्टिक्स कंट्रोलर के अंदर ही होती हैं। फिट नाइस। हाँ वो कंपोनेंट अलग अलग हो जाते हैं। ये जॉयस्टिक माउंट कर दी ठीक है और ये गॉगल्स हैं। अब ये बीप इसने साउंड किया इसका मतलब ये इसके साथ कनेक्ट है। ठीक है ना। अभी हमें गॉगल्स ऑन करना है। अच्छा ये गॉगल्स ऑन हो गए। ये देखें रिमोट कनेक्ट है। तो अब ये आप गॉगल्स को ड्रोन के साथ कनेक्ट कर रहे हो? जी। ओके ओके ये कनेक्ट हो गया। आप पहन लो फिर कंफर्टेबल। नहीं आप जैसे कंफर्टेबल हो। हाँ तो ये देखें जी इतने सारे गैजेट्स हैं, मैं तो कंफ्यूज ही हो गई हूँ। ये हमें हमज़ा ही बताएंगे कि कैसे होगा। पहले तो ऐसे देखना पड़ता था आसमान में कि ड्रोन जा रहा है, अक्सर तो गायब भी हो जाता था। गॉगल्स के थ्रू देख रहे हैं जी। अभी जो उसके अंदर फुटेज है वो उसमें आ रही गॉगल्स आप तो मेटा से भी आगे निकल गए नहीं, मेटा के जो ग्लासेस आ गए। थोड़ा जरा फ्लाई करें इसको। ओके नाइस वेरी नाइस। यानी कि हमज़ा जो है वो साउंड वैसे काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा हमज़ा अगर मैं ये गॉगल्स पहनूं तो मुझे क्या व्यू आएगा वैसे? कैमरे का व्यू आएगा। मैं नहीं ऑपरेट नहीं ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा पॉसिबल नहीं है तो जो ऑपरेट करते हैं वही गॉगल्स पहनते हैं। और ये फर्स्ट पर्सन व्यू आता है इसके अंदर? जी फर्स्ट पर्सन व्यू आता है। ये बाकी दो चीज़ें क्या हैं? ये FPV है लेकिन ये रेसिंग ड्रोन है और वो कंपनी मेड है DJI कंपनी मेड और ये मेरे हाथ का बना हुआ है, हैंडमेड। आपके हाथ का बना? जी। तो इसमें कितना टाइम लगा हमज़ा आपको? सॉरी नो इशू। इसे बनाने में जब मैं लाइक 8 to 10 इयर्स का था तब मुझे ड्रोन्स का शौक पापा से आया था और पापा भी मेरे जो हैं सिनेमेटोग्राफर हैं, फिल्म्स वगैरह शूट्स वगैरह करते हैं ड्रोन्स के। तो अब ये जो ड्रोन है काफ़ी अलग टेक्नोलॉजी है तो पाकिस्तान में इसके बारे में इतना वो भी नहीं है कि ये ड्रोन्स होते क्या हैं। और जैसे पुराने ओल्ड टाइम्स में लोग हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करते थे फिल्म्स वगैरह के लिए और अभी ड्रोन्स आ गए तो उन्होंने इस इंडस्ट्री को काफ़ी इजी बना दिया, क्रिएटिव बना दिया। वरना तो वो क्रेन के थ्रू कैमरा होता है, उसको ऑपरेट ऐसे कर रहे होते हैं, यू नो, रनिंग इफेक्ट जब अगर देना होता है। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि ये आप खुद असेंबल करते हैं, इसका सॉफ्टवेयर आप खुद प्रोग्राम करते हैं? इसका अलग से सॉफ्टवेयर आता है बेटा फ्लाइट। सबसे पहले हमें पार्ट्स परचेज करने पड़ते हैं और इन्हें असेंबल करना होता है जिसके अंदर जैसे मोटर्स होती हैं 4 प्रोपेलर्स, फ्लाइट कंट्रोलर जो ब्रेन होता है ड्रोन का और इसके अंदर होता है वीडियो ट्रांसमीटर।
ये कैमरा है इसका और ये वीडियो ट्रांसमीटर, जिसके थ्रू में गॉगल्स में फुटेज मिलती है। और इसे पावर देने के लिए एक बैटरी चाहिए होती है, 4S 5S 6S, डिफरेंट पावर्स डिफरेंट ड्रोन्स के लिए डिफरेंट बैटरीज होती हैं। आपने इसे असेंबल करना होता है। फिर ये जो इसके अंदर फ्लाइट कंट्रोलर होता है, उससे आपने खुद कोडिंग देनी पड़ती है कि आपने भाई आपका हाथ किस रेट्स पर सेट है, किस सेंसिटिविटी किस सेटिंग्स पर सेट है, आपने इसे खुद बताना पड़ता है। अच्छा, तो ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बस आपने ये रिमोट उठाया और आप स्टार्ट हो गए। नहीं, इसकी ट्रेनिंग लिए आप जी, ट्रेनिंग लेनी पड़ती अभी है। मुझे 4-5 ईयर्स हो गए। 4-5 ईयर्स हो गए। इससे आप तब तक फ्लाई नहीं कर सकते जब तक आपके कम से कम 1000 आवर्स सिमुलेटर पे कंप्लीट ना हो। 1000 आवर सिमुलेटर्स पे होने चाहिए। तो जिस मुकाबले में आपने गोल्ड मेडल लिया, तो उसमें कंपटीशन आपके अगेंस्ट कंपटीशन क्या था और आपको किस बात पे ज़्यादा हाईलाइट किया थी आपके इस कंपटीशन की? उस जो सिमुलेटर है जिसमें मैं प्रैक्टिस करता हूँ, वो बेसिकली एक लैपटॉप पीसी कुछ भी हो आप उसमें इंस्टॉल करें, $7 to $6 की वो आती है। सिमुलेटर परचेज करना पड़ता है। उसमें बस आपको एक कंट्रोलर की नीड होती है और केबल, C टाइप केबल से आप कंट्रोलर कनेक्ट करें और उसमें प्रैक्टिस करें। और उस सॉफ्टवेयर में एक टूर्नामेंट आया था लिफ्ट ऑफ प्रो लीग के नाम से, और उसमें तकरीबन 26 कंट्रीज़ के लोग थे, मतलब नेशनल टूर्नामेंट था। और उसमें 421 प्लेयर्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। और उसके हमें तकरीबन 1 महीना मिला था कि आपने इस मंथ में आपको इसको पूरा फिनिश करना है। और उसकी डिफरेंट ट्राई आउट्स होती थी, जैसे एक दिन में आपको 3 ट्राई आउट्स मिलती हैं। अच्छा। अगर आपकी एक दफ़ा आपने क्रैश कर दिया, आपकी 1 ट्राई आउट्स आया, वेरी टफ। तो उसके लिए आपको एक अलग से उसके अंदर प्रैक्टिस मोड भी मिलता है, जिससे आप पहले प्रैक्टिस करें फिर ट्राई आउट्स पर जाएँ। और उसमें शुरू के डेज़ में तो काफ़ी मुश्किल था ये कि इतने, मतलब उसमें मेरी इंस्पिरेशंस भी थी जिनसे मैंने उसमें ड्रोन सीखा भी था, उन्होंने गाइड भी किया था। और मैंने उसमें फिर प्रैक्टिस की काफ़ी। शुरू के 15 डेज़ में मैंने प्रैक्टिस की, ट्राई आउट्स नहीं की। दैन मैंने शुरू में फिर ट्राई आउट्स लेना स्टार्ट की। फर्स्ट ट्राई आउट में मैंने क्रैश कर दिया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने फिर और ज़्यादा प्रैक्टिस की। फिर एंड के 10 डेज़ में मैंने कहा अभी टाइम नहीं है, अभी करना चाहिए। फिर मैंने पूरे दिन रात बैठ के स्टडीज़ को भी साथ मैनेज करना था, क्योंकि क्लास भी मेरी उस टाइम पे थी और मुझे उस टाइम स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए था। लेकिन उस लीड में मैंने सोचा था कि मैंने पाकिस्तान का नाम लाना है, क्योंकि पाकिस्तान में किसी का भी नाम नहीं है। क्या बात है। फिर मैंने तो आप सेल्फ टॉट हैं जी, आपने खुद ही सीखा, खुद ही समझा, खुद ही नहीं, डेवलप किया। खुद ही से सीखना मुश्किल है, क्योंकि मेरे पापा भी जो है सिनेमेटोग्राफर हैं, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की इसे सीखने में। और उन्होंने सिमुलेटर का भी उन्होंने ही मुझसे कहा था कि आप इस पर प्रैक्टिस करो, ये ज़्यादा ईजी है। लवली। अच्छा, हमसे एक बात बताओ कि अभी आपको पता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान में फ्लड सिचुएशन डेवलप हुई हुई थी, तो रेस्क्यू एंड रिलीफ की एक्टिविटी में हम इस टाइप का ड्रोन कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? देखें, अभी जैसे वार्स वगैरह हुई थी, उसमें भी आपने ड्रोन्स के बारे में सुना था। और ड्रोन्स जो है बहुत सारे कामों के लिए यूज़ होते हैं, जैसे फिल्मिंग और मूवीज़ वगैरह में ड्रोन्स का इस्तेमाल होता है। ड्रोन्स रेस्क्यू के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जैसे अभी वार्स में भी इस्तेमाल हुए थे, तो रेस्क्यू के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे इस पर हम लोग कोई भी फर्स्ट एड वगैरह माउंट करके वहाँ भेज सकते हैं ईजीली। राइट। और हमें लगे ख़ास तौर पे सिर्फ यही नहीं, बल्कि कहीं पर लोग फंस जाएं तो वो जगह स्पॉट करना भी बड़ा आसान हो सकता है। जैसे अक्सर हम देखते हैं समंदर में लोग नहाते हुए, वहाँ लाइफ जैकेट्स नहीं होती उनके पास, तो वो सिचुएशन में कारआमद हो सकता है। सैलाब में कहाँ पर है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे एक्सेस नहीं होती, लेकिन ड्रोन वहाँ पे जाके बड़ी निशानदेही कर सकता है। वैसे आपके क्या इरादे हैं आगे जाके? आपने फिल्म की तरफ जाना है, इसी कंटिन्यू करना क्या आपने? मेरा एम ये है कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करूं, लाइक आर्मी में जाऊं और आर्मी में जाके ड्रोन फ्लाई करूं, क्योंकि वहाँ भी जैसे यूक्रेन वगैरह में भी ड्रोन्स ज़्यादातर सोल्जर से ज़्यादा ड्रोन्स होते हैं वहाँ पे बॉर्डर के ऊपर के, वो सेफली अपने मुल्क की हिफाजत करने के लिए। और मैंने ये सोचा है कि मैं आर्मी में जाऊं और वहाँ ड्रोन फ्लाई करूं, ड्रोन के सेशंस दूं, कि मैं आर्मी से यही कहता हूं, गवर्नमेंट से यही कहता हूं कि मुझे हायर करें और मैं उनके लिए कुछ करूं। क्या बात है, ये जज्बा है ना हमारे जज्बा है। नौजवानों का। अच्छा, मुझे हमजा मुझे एक बात बताओ, वो ये तो आपने कहा कि ये तो आपका FPV ड्रोन है, दिस वन, ठीक है। वो जो आपने कहा कि आपका फाइटर ड्रोन है, फाइटर ड्रोन क्या चीज़ होती है?
नहीं फाइटर नहीं, रेसिंग ड्रोन है। सॉरी, रेसिंग ड्रोन। रेसिंग ड्रोन। या रेसिंग ड्रोन क्या है? ये जो है अच्छा सिनेमैटिक रेसिंग क्या है जरा बताएं, किस किस्म? रेसिंग जैसे ग्रिफिन कॉम्पिटिशन्स होते हैं दुबई वगैरह में, उसमें ड्रोन्स की रेसिंग होती है, वो ये उसके लिए काम आता है। अच्छा अच्छा, तो मतलब इसमें आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए Speed. और आप दुश्वार गुजार रास्तों से इसको गुजार लो, ये टेक्निकलिटीज होती हैं रियल टाइम वीडियो गेम लग रहा है मुझे तो, नहीं है ना? ऐसे ही है। अच्छा, और ये आपने खुद बनाया है जो जी, ये आपका भी खुद रेसिंग है ड्रोन और है? ये भी खुद बना है। ये इनका इक्विपमेंट आप कहाँ से इकट्ठा करते हो? ऑनलाइन मंगवाते हैं, ऑनलाइन जैसे मंगवाते शॉप हो? से। अच्छा, और ये आपको असेंबल करना किसने सिखाया है? असेंबल में ट्यूटोरियल यूट्यूब से देख के बस सीखा है YouTube खुद से ही। देख के। क्या यार, self बात है, taught आजकल बच्चा है। YouTube से बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं एंड ही इज जस्ट 14 इयर्स ओल्ड। तो मैं इनके- कहती हूँ जबरदस्त भाई, और जो उन्होंने कंपटीशन भी जीता है। अच्छा, वैसे पाकिस्तान में अगर हम लोकली बात करें तो ड्रोन रेसिंग वगैरह होती है, मुकाबले होते हैं कोई? पाकिस्तान में एक दो जगह ही हुई थी, लेकिन इतनी ज़्यादा पाकिस्तान में नॉलेज नहीं है लोगों को, मतलब पता भी नहीं है इस बारे में, तो उतनी नहीं होती, ज़्यादातर बाहर मुल्कों में होती। अच्छा आप ज़ाहिर अभी खुद बहुत छोटे हैं, लेकिन अगर कोई आपसे सीखना चाहे तो आप उसको ये एजुकेशन देंगे, इन्फॉर्मेशन उसको देंगे, आगे फॉरवर्ड करेंगे? जी मैंने जो है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा है, जैसे बेनज़ीर यूनिवर्सिटी, इल्मा यूनिवर्सिटी और MIT यूनिवर्सिटी। क्या और मैं लोगों से यही कहता हूँ, मेरे फ्रेंड्स हैं काफ़ी, वो मुझे कहते हैं कि आप मुझे ड्रोन सिखाओ, तो मैंने उनसे कहा है आप आ जाएं जब भी आपको मौका मुझे मिले। सिखा दोगे? आप जब बोलें। बस बेस्ट चले है, जी, done है, मैं साइम ने रेसिंग तो सीखूंगा। कहते हैं ना पक्का कर लिया मामला। थैंक यू सो मच हमजा, बहुत Thank you शुक्रिया and best of luck to you. ऑफ लक। आप पाकिस्तान का नाम रोशन करा, आपके ख्वाब पूरे हों।